डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन टेक्सोनोमिक हायरार्की। ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो इनकी सिमिलरिटीज़ और उनके अंदर जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, खुसूसियात होते हैं, उनके बुनियाद पर होती हैं। उनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। द ग्रुप इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरी और टेक्सा। जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है उन ग्रुप्स को कहा जाता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी और टेक्सा। इस प्लेनेट पे, अर्थ प्लेनेट पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, बहुत ज़्यादा इकसाम है ऑर्गेनिजम्स के। प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इंसेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यानी कि बहुत ज़्यादा किस्मों के जो है वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है और हर कैटेगरी को टेक्सोनोमिक कैटेगरी और टेक्सा कहा जाता है। द टेक्सा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म अ लेडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। जो टेक्सा होते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, उनको फिर एक तरतीब दी जाती है, एक लेडर नुमा तरतीब दी जाती है जो कि यहाँ पे ज़ाहिर हो रही है। यानी कि लाइफ है, लाइफ के फिर डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स के अंदर किंगडम आता है, फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज़ है। तो टेक्सा जो होते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ हैं, उनको फिर कैटेगराइज किया गया है इन कैटेगरीज़ के अंदर, किंगडम्स, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो इनमें जो है ऑर्गेनिज़म को कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 5 किंगडम्स। दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनको क्लासीफाई किया गया है 5 ग्रुपों के अंदर। उन 5 ग्रुपों को कहा जाता है किंगडम। तो 5 किंगडम्स के अंदर एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है। द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टेक्सॉन ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स, जानदारों की, उनके अंदर जो सबसे अहम चीज़, जो हाईएस्ट जो रैंक होती है, उसको कहा जाता है किंगडम। हाईएस्ट टेक्सॉन जो कैटेगरी है वो किंगडम होती है। 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। तो इस प्लेनेट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनका जो टेक्सॉन है, जो हाईएस्ट टेक्सॉन है, जो सबसे ऊपर आता है वो है किंगडम। वो है 5 किंगडम। 5 किंगडम के अंदर दुनिया के अंदर पूरे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज़। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिमिलर टेक्सा इन फॉलोइंग वे। अब जितने भी किंगडम्स हैं उनके अंदर जो एक जैसी सिमिलरिटीज़ हैं, एक जैसी खुसूसियात हैं, उसके बुनियाद पे फिर उनको फाइलम में रखा गया है। एक जैसी जो सिमिलरिटीज़ के हिसाब से क्लासेस के अंदर रखा गया है, फिर ऑर्डर के अंदर आते हैं, फिर फैमिलीज़ होते हैं। ऐसी फैमिलीज़ जिसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो खुसूसियात, वो एक जैसी हो, एक जो दूसरे से मिलती जुलती हो। जीनस में आते हैं, फिर स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की। द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ स्पीशीज़। सबसे बुनियादी और सबसे अहम जो यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो है स्पीशीज़। अब टेक्सोनोमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज स्पीशी। टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में ऐसे ग्रुप, ऑर्गेनिज्म के ऐसा ग्रुप जो कि बुनियादी और एक जैसी खुसूसियात रखता हो, उनको स्पीशी कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक जैसे हो और एक जैसे ही काम करते हों तो उनको स्पीशीज़ कहा जाता है। इस प्लेनेट पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की किस्में हैं। एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा, हज़ारों लाखों स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की भी लाखों स्पीशीज़ हैं, फंजाई की भी लाखों स्पीशीज़ हैं। यानी कि जो 5 किंगडम हैं, इन 5 किंगडम्स के अंदर 1000 बल्कि 1 लाख और 2 लाख स्पीशीज़, हर एक इससे भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं इस धरती पे। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पे को मज़ीद समझते हैं। स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है, क्या कहते हैं? The member of the particular species share the similar characteristic and can naturally interbreed to produce the fertile offspring। एक जैसी स्पीशीज़ जो होती हैं उनके अंदर एक तो एक जैसे जानदार रहते हैं, एक जैसी खुसूसियात होती है। दूसरी बात यह है कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके।
ऐसे ऑर्गेनिज़म, ऐसी स्पीशीज़ जो कि एक जैसी हो और वो अपने इंटरब्रीड करके अपनी नस्ल को, अपने ऑफस्प्रिंग को आगे बढ़ा सके, उसको स्पीशी कहा जाता है, उसको एक नस्ल कहा जाता है। जैसे कि प्लांट्स की हो गई, ह्यूमन की हो गई, और भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं इन 5 किंगडम्स के अंदर। अब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे तो यानी कि एक बियर की स्पीशी है, इसके बाद जीनस इसकी अर्नस है, फैमिली इनके यानी कि जो जिस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं उसके हिसाब से जो है वो ऑर्गेनिज़म जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। किंगडम एनिमलिया के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फाइलम कॉर्डेटा से ताल्लुक़ रखते हैं, क्लास इनका मेमेलिया है, और आर्डर इनका कार्निवोरस शिकारी एनिमल हैं, फैमिली इनके। तो जिस हिसाब से एक सिमिलरिटीज़ मिलती जाती है उस हिसाब से ऑर्गेनिज़म को जो है वो डिवाइड किया जाता है। वो ऑर्गेनिज़म जो कि एक जैसे हैं, यानी कि जिनके अंदर वर्टिब्रेट है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर होती है, उनको उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। मेमल्स यानी कि जो अपने ऑफस्प्रिंग बच्चों को दूध पिलाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं फिर उसको उस हिसाब से रखा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कार्निवोरस है, शिकारी एनिमल्स हैं, उसको फिर उस हिसाब से रखा जाता है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।